हेलो एवरीवन। तो एक वीडियो के लिए सबसे ज़्यादा दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक उसकी वीडियो एंड सेकंड उसकी ऑडियो। अगर आपकी ऑडियो अच्छी नहीं है और वीडियो ज़्यादा अच्छी है तो आपकी वीडियो की कोई वैल्यू नहीं है। अगर सामने वाले को आपकी ऑडियो क्लियर ही नहीं है तो वीडियो की क्वालिटी जितनी भी अच्छी हो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। और अगर आपकी ऑडियो बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर है और वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी लो है फिर भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको आज की मार्केट में सरवाइव करना है तो आपको दोनों टॉप नॉच चाहिए, वीडियो भी और ऑडियो भी। काफी टाइम से मैं एक बजट फ्रेंडली वायरलेस माइक सर्च कर रहा था और काफी सर्च करने के बाद मेरे हाथ में लगा ये डिजिटेक DWM 116। इस बजट में और भी माइक अवेलेबल थे बट मैंने स्पेसिफिकली इसे ही चुना क्योंकि मेरे को एक ऐसा माइक चाहिए था जो मेरे सेलफोन के साथ भी कनेक्ट हो जाए और मेरे GoPro के साथ भी। ये एक ऐसा माइक है जो सेलफोन को भी सपोर्ट कर रहा है और DSLR को भी सपोर्ट करता है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये है इसका प्यारा सा येलो कलर का बॉक्स और ये पीछे कुछ डिटेल्स जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। खुल जा सिम सिम। और ये डिजिटेक की बैजिंग के साथ ये केस। लुक तो काफ़ी प्रीमियम है और काफ़ी स्लीक सा डिज़ाइन है जैसे एयरपोर्ट्स का होता है। ये इसका चार्जिंग स्लॉट है और ये इसकी डिस्प्ले है और ये डिजिटेक की बैजिंग। पहले देखते हैं कि बॉक्सेस में और क्या क्या है। ये मैनुअल जिसे हमने कभी पढ़ना नहीं है और ये हमेशा हमारे ड्रॉर में पड़ी रहेगी। ये माइक के ऊपर लगने वाली कैप है, इनको हम लास्ट में ओपन करेंगे। ये OTG कनेक्टर है और एंड्रॉयड के लिए और iPhone 15 प्लस मॉडल्स के लिए। और ये आईफोन के लिए, ये एक साइड आईफोन में लग जाएगी और एक साइड माइक में। ये मैग्नेटिक क्लिप्स हैं, दो मैग्नेटिक क्लिप का पेयर है और ये भी एयर डक्ट कैप है। ये इसकी चार्जिंग केबल। अभी वन बाय वन हम सब चीज़ों को ओपन करेंगे। पहले देख लेते हैं कि बॉक्स में है क्या। ख़त्म हो गया, चल। और इसके अंदर बस ख़त्म। तो इसके अंदर से ये सारी चीज़ें निकली हैं। मैं बॉक्सेस को साइड कर देता हूँ। ये डिजिटेक की बैजिंग, ये मैनुअल। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मुझे एक्चुअली इसका डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया है। काफ़ी स्लीक सा डिज़ाइन है, आप देख के साइज़ का आइडिया लगा सकते हो। तो चलो इसको ओपन करते हैं। ओके, तो इसके अंदर ये एक रिसीवर है और दो ट्रांसमीटर है। काफ़ी लाइट वेट है। ये इसकी टेपिंग, ये टेपिंग हटा लेते हैं हम और इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो ये इसके अंदर चार्जिंग का सिंबल है। ये इसके अंदर ट्रांसमीटर कनेक्टिविटी के लिए है, ट्रांसमीटर 1, ट्रांसमीटर 2 और ये ऑडियो के लिए। इसके 3 लेवल हैं, 1, 2, 3। और साइड में इसका ये पावर बटन है और यहाँ पे एक कनेक्टिविटी है जिससे हम अपने कैमरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और इस वाले से आई थिंक ये आपके सेल फोन से कनेक्ट करने के लिए है। और ऊपर ये क्लिप दी हुई है, ठीक है। तो इस बटन को प्रेस करके रखते हैं और ये अभी पावर ऑफ हो गया। और अब इसको पावर ऑन करने के लिए मेरे को बटन प्रेस करके रखना है। अब इसकी एक ग्रीन लाइट आ गई। ये इसका चार्जिंग का स्टेटस था। अभी TX1 और TX2 ब्लिंक हो रहे हैं, इसका मतलब ये अभी रेडी स्टेट में नहीं है। तो चलो ट्रांसमीटर भी अब निकालते हैं। ये मेरे ख्याल से इसका साइज जो है हमारे 5 रुपीज़ कॉइन के जितना होगा। और यहाँ पे इसका ये बटन भी दिया हुआ है पावर के लिए और मोड के लिए, और ये चार्जिंग के लिए है। ये जो केस है ये एक पावर बैंक का भी काम करता है इसके लिए और चार्जिंग के लिए भी। अगर आपको चार्जिंग करनी है आप डायरेक्ट यहाँ पे वायर लगाओ, एयरपोर्ट्स की तरह इसको इसके अंदर डाल दो, उसके बाद ये ऑटोमेटिक चार्ज होता रहेगा। तो ये इसका एक तरह से पावर बैंक है। अब इसको हम करते हैं पावर ऑन।
आप इसके साइज का आइडिया लगा सकते हो। इसका वेट काफी कम है, मेरे ख्याल से 8 या 9 ग्राम होगा। और यहाँ पे 3 सिंबल्स आ रहे हैं। ये सबसे पहला जो साइन है ये है कनेक्टिविटी के लिए, ये वाला जो साइन है ये है नॉइस कैंसिलेशन के लिए, और ये है एको के लिए। तो मैं इसको अभी पावर ऑफ कर रहा हूँ, और ये मेरा रिसीवर है, ये मेरा ट्रांसमीटर है। अब मैं इसको पावर ऑन करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेरा TX1 है वो कनेक्टेड हो चुका है, और TX2 अभी भी ब्लिंक हो रहा है। इसका मतलब ये मेरा TX1 है और TX2 अभी उसके अंदर है। और अब मेरे को अगर इसकी नॉइस कैंसिलेशन पे जाना है तो मैं एक और बार क्लिक करूंगा। सिंगल क्लिक के बाद अब ये माइक में नॉइस कैंसिलेशन ऑन हो गया। और अब मेरे को अगर एको के लिए जाना है तो मैं डबल क्लिक करूंगा, ये मेरा एको मोड भी ऑन हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते TX1 अभी कनेक्टेड है। सेम वे मैं TX2 के लिए भी कर दूंगा। ये बॉक्स में गए, ये मैंने अपना दूसरा ट्रांसमीटर निकाला, इसको प्रेस करके रखूंगा और ये अभी ब्लिंकिंग हो रही है और ये स्टिल हो गया। और अब आप देख सकते हो TX1 और TX2 दोनों मेरे कनेक्टेड हैं। अभी थोड़ी देर में हम इसकी टेस्टिंग भी करेंगे। तो चलो मैं इसको पावर ऑफ कर देता हूँ। अब बात करते हैं इस छुटकू से रिसीवर की। काफी लाइट वेट है, इसका जो डिजाइन है वो काफी फेमस माइक से कॉपी किया हुआ है, और जिसका मार्केट में प्राइस है अराउंड आई थिंक 15 to 16,000, और ये हमें पड़ा है ओनली 3500 का। और इसके पीछे ये देखो ये मैग्नेट भी है। इस मैग्नेट से आप इसको कहीं भी माउंट कर सकते हो। अगर आपको माइक को हाइड करना है आप अपनी टी-शर्ट में इसको डाल के ऐसे लगा सकते हो। मैग्नेट काफी स्ट्रोंग है, इजीली नहीं गिरेगा, और इसका वेट काफी लाइट है, तो इसका कुछ इशू नहीं आएगा। अब देखते हैं कि बॉक्सेस में हमें और क्या क्या मिला है। और जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे इसका बैटरी का स्टेटस भी आता है कि अभी कितनी चार्ज है। ये देखिए 95%, तो इसका मतलब अभी ये 95% चार्ज है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी। ये भी इसके साथ एक मैग्नेटिक क्लिप्स दी हुई हैं दोनों ट्रांसमीटर्स के लिए। ये आप क्लिप से कहीं भी इसको टैग कर सकते हो और यहाँ पे आपका ये ट्रांसमीटर लग जाएगा। इस क्लिप के साथ आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हो। और ये साथ में 2 OTG कनेक्टर, एक आईफोन के लिए और एक C टाइप कनेक्टिविटी के लिए। इसको हम लगा के देख लेते हैं, बाकी हम टेस्टिंग अभी थोड़ी देर में करेंगे। ये यहाँ पे ऐसे कनेक्ट हो जाएगा और ये आपके आईफोन के अंदर लग जाएगा ये वाला एंड, और ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। और इस वाले मॉडल की सबसे बेस्ट चीज पता है क्या है, कि आपको इसके लिए कोई भी ऐप अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप इसको डायरेक्ट कनेक्ट करो और प्ले करो, कोई भी अलग से आपको सॉफ्टवेयर डालने की जरूरत नहीं है। और ये मैं ओपन करता हूँ। इसके लिए आपको इसको, जब आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे हवा ज़्यादा तेज चल रही है तो ये उसके लिए है। तो ये बन गया आपका, ये पूरे का पूरा इसके अंदर चल जाएगा। और यहाँ से आप इसकी मैग्नेट को हटा के मैग्नेट से वापस इसको लगा सकते हो। और ये केबल आई है, ये कैमरे के साथ कनेक्ट करने के लिए। इसका ये वाला एंड जाएगा रिसीवर के अंदर ऐसे, और ये वाला एंड जाएगा कैमरे के अंदर। ये मेरा गोप्रो है, और आपको पता ही है कि गोप्रो से कनेक्ट करने के लिए हमें ये एक एक्सटर्नल डिवाइस लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं इसको ये माइक वाले स्लॉट में लगा दूंगा, और ये माइक वाले स्लॉट में लगाने के बाद मैं इसको यहाँ पे ऐसे माउंट कर लूंगा। अब ये मेरा गोप्रो हो गया वायरलेस माइक के साथ अटैच। और इसमें क्या है, इसमें आई थिंक चार्जिंग केबल है। हाँ, ये चार्जिंग केबल है ताकि हम इस केस को चार्ज कर सकें। और ये आप अपना किसी भी अडेप्टर में लगाओ और उसके बाद चार्जिंग शुरू हो जाएगी। तो चलो अब करते हैं इसकी टेस्टिंग। तो अभी हम आ गए हैं आउटडोर में शूट करने के लिए, ताकि हम ऑडियो क्वालिटी को टेस्ट कर सकें। तो आप सुन सकते हो कि अभी मेरे बैकग्राउंड में काफी नॉइस आ रही है पार्क में, लेकिन हम नॉइस कैंसिलेशन का टेस्ट बाद में करेंगे। अब आप जो भी ऑडियो सुन रहे हो ये मेरे डायरेक्ट माइक से आ रही है, और इसके अंदर मैंने कुछ भी एडिटिंग नहीं कर रखी। ये प्रॉपर रो ऑडियो में है, इसके अंदर मैं कुछ भी एडिट नहीं करूंगा। तो सबसे पहले इसके अंदर वॉल्यूम के 3 लेवल हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम के फर्स्ट लेवल से। तो अभी आप जो मेरी ऑडियो देख रहे हो इसका है वॉल्यूम लेवल 1। अभी मेरी पिच सेम है बट ये वॉल्यूम का लेवल 1 है। अब जो मेरी आप ऑडियो सुन रहे हो ये है वॉल्यूम का लेवल 2। अब जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो इसका वॉल्यूम का लेवल है 3। अभी आप चेक करके मेरे को फीडबैक देना कि आवाज़ कैसी है, क्योंकि अभी मैं नहीं सुन पा रहा, मैं सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम टेस्टिंग करेंगे इसके डिस्टेंस की। कंपनी जो क्लेम करती है कि अगर आप सेम लेवल पे हो तो 40 मीटर्स, और अगर आप रिवर्स होते हो तो वहाँ तक का 20 मीटर। तो मैं पीछे जाता रहूँगा, तो आप मेरे को बताना कि आपको साउंड कब तक आ रही है, क्योंकि मेरे को इसका पता नहीं चल पाएगा। अभी मैं जा रहा हूँ, अभी मैं स्ट्रेट पे ही हूँ। अभी मेरे को पता नहीं है कि ऑडियो क्वालिटी आपके पास कैसी आ रही होगी, बाकी मैं लास्ट में देखूँगा। और इसको मैं बिल्कुल भी एडिट नहीं करूँगा, जैसी रो फुटेज मेरे को मिल रही है मैं वही फुटेज डालूँगा। आई थिंक मैं 20 मीटर्स के अराउंड आ गया हूँ।
एक बार हम टेस्ट करके देख लेते हैं। रिटर्न करूँगा और देखेंगे कि ऑडियो ब्रेक हो रही है कि नहीं हो रही। तो मैं अब टर्न कर रहा हूँ, देखते हैं कि मेरी ऑडियो ब्रेक हो रही है कि नहीं हो रही। बाकी मैं तो एंड में देखूँगा। ठीक है, तो अब मैंने 1 टर्न कर लिया है। अब मैं और पीछे जाता हूँ लेवल चेक करने के लिए। तो ये अब मैं 20 से ज़्यादा जा रहा हूँ, काफ़ी डिस्टेंस पे हूँ, कहीं पीछे टक्कर ना हो जाए, तो पीछे देख देख के चलना पड़ेगा। और ये मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ। आई थिंक मेरे फ़ोन से क्लियर भी नहीं रहेगा। तो ये मैं आई थिंक 40 के अराउंड होऊंगा और इससे ज़्यादा आई थिंक ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका कैमरा भी इससे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएगा। अभी मैं क्योंकि आईफोन से कर रहा हूँ, तो आई थिंक इससे ज़्यादा तो कैमरा भी सही फोकस नहीं कर पाएगा। बट हाँ, मैं यहाँ पे अब टेस्टिंग के लिए मैं बैक जाऊँगा, ताकि उससे पता चल पाए कि ये बैक में कितना कवर कर पाता है। तो अभी मैं रिवर्स में जा रहा हूँ ताकि पता चल पाए, क्योंकि रिवर्स में क्या होता है, इसके लिए फिर मेरी बॉडी एज एक वॉल काम करेगी, ताकि उससे ये क्लियर हो जाएगा कि अगर बीच में कुछ गैप आ जाता है या कोई पिलर आ जाता है तो ये उसको कितना हैंडल कर पाता है। तो अभी मैं रिवर्स जा रहा हूँ। अभी मेरे को बिल्कुल नहीं पता कि ऑडियो कैसे आ रही होगी, क्या पता ब्रेक हो रही है या नहीं हो रही। और ये ऑडियो मैं बिल्कुल रो डालूंगा, इसमें कोई भी मैं एडिट नहीं करूँगा। तो मैं आ गया हूँ वापस अपनी सेम पोजीशन पे। तो अभी हम हमारे सेकंड टेस्ट के लिए आ गए हैं रोड के ऊपर, ताकि हम नॉइस कैंसिलेशन को चेक कर सकें। अभी के लिए नॉइस कैंसिलेशन ऑफ है। अभी जो आपको मेरे पीछे ऑडियो आ रही है, ये बिना नॉइस कैंसिलेशन के आ रही है। मैं थोड़ी देर चुप हो रहा हूँ, एक बार आप बैकग्राउंड की ऑडियो फील कर सको। तो ये थी बिना नॉइस कैंसिलेशन के। तो अब मैंने नॉइस कैंसिलेशन ऑन कर दिया है। अब शायद आपको मेरे पीछे की बैकग्राउंड नॉइस नहीं आ रही होगी, या आ रही होगी तो काफ़ी कम आ रही होगी। ठीक है, अब मैं इसको नॉइस कैंसिलेशन को हटा रहा हूँ, ताकि आप सुन सको कि बैकग्राउंड में और कौन सी ऑडियो चल रही है। इससे ज़्यादा बेटर पता लग पाएगा। ये नॉइस कैंसिलेशन हट चुका है। तो हमारे 2 टेस्ट हो चुके हैं। अब हम करेंगे टेस्ट 3। टेस्ट 3 है जो हमारा ये थर्ड ऑप्शन था, वो है एको का, कि अगर आप कुछ बोलोगे तो आपकी आवाज काफी गूंजेगी, एको आएगी। अब वो पता नहीं आप यूज करोगे कि नहीं, बट इसके अंदर एक ऑप्शन है, मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। तो अभी जो आप मेरी ऑडियो सुन रहे हो, ये एको में आ रही होगी, और ये इसका ऑप्शन है एको का। अब ये आप मेरे को सुन के बताना कि कैसी आ रही है। तो ये है हमारा 4th टेस्ट। इसके अंदर हमने क्या करा है, हम दोनों ट्रांसमीटर यूज कर रहे हैं। एक मेरे कॉलर पे अटैच है और एक भाई के कॉलर पे अटैच है। इसका यूज होता है, जैसे आप लोग देखते होंगे इंटरव्यूज के लिए या पॉडकास्टिंग में, या आप 2 लोग कन्वर्सेशन कर रहे हो, तो उस केस में हम इसका यूज करते हैं, ताकि दोनों कॉलर्स पे माइक रहे और किसी की भी ऑडियो ब्रेक ना हो। तो चलो कन्वर्सेशन बिगिन करते हैं। हाँ भाई, क्या हाल चाल? बस बढ़िया भाई, तू बता। बस बढ़िया। और यहाँ कैसे? बस घूमने आए हैं, बारिश का मजा ले रहे हैं यहाँ पे भी। यहाँ क्यों ले रहा है भाई? तू तो पुणे जा, वहाँ पे रहता है, वहाँ पे बारिश के मजे ले। वहाँ की बारिश फेमस है इस टाइम के लिए। हाँ ये तो है, बट ये वर्क फ्रॉम मिला हुआ तो यहाँ का ही मजा ले ले। ये वाली टेस्टिंग थी दोनों ट्रांसमीटर की ऑडियो के साथ। बताना फीडबैक में कि दोनों का ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा।